हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, शुरू करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म, अगर इसका पिछला लेक्चर नहीं देख के आए हो तो बेटा आप देख के आ जाओ ताकि तमाम बातें आपको समझ में आ जाएं। बेसिक चला है, बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं, वहाँ से आप देख के आ सकते हो। अर्थ मैग्नेटिज्म, आज हमको पढ़ना है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। सबसे पहली टॉपिक हमारी आज यही बनेगी, कैसे आपको पता चला कि जो अर्थ होता है वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आपको कैसे पता चला कि जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? तो कुछ इसके रीज़न है क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, तो बताते हैं। कहानी आपको छोटी मोटी स्टोरी है, मैंने बोला ना कि चैप्टर ही थ्योरेटिकल है, ऐसे याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। लो आ जाओ। तो अर्थ मैग्नेटिज्म आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, कहानियों में सुना होगा, दादा बाबा आपको सुनाए होंगे, जो भी कहे होंगे क्या कि ग्रीस में एक बेटा मैग्नीशिया नाम का आइसलैंड था। अब चुंबक के नाते मैग्नीशिया नाम रख दिया गया कि पहले मैग्नीशिया था, हमको नहीं पता, लेकिन आइसलैंड था एक, ठीक है ना, जहाँ पे जो शेपर्ड थे, चरवाहे थे, वो अपने भेड़ों को चराया करते थे। उनके जूते जो थे ना लकड़ी के थे, लकड़ी के जूते थे, और जो सोल नीचे थी, सोलिंग की गई थी, उसको मतलब लोहे की कील के द्वारा रोका गया था। यानी कि उनके जूते के नीचे मतलब कि लोहे की कील थे। तो ऐसा मतलब कि शेपर्ड लोगों ने ऐसा देखा कि जो उनका जूता है ना, जो शूज है, वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है। उनको उठाने में काफ़ी बल लगाना पड़ता था। क्यों बल लगाना पड़ेगा? क्योंकि आकर्षित हो रहा होगा तभी तो पहली शुरुआत तो यहीं से होती है अर्थ मैग्नेट की बेटा। अर्थ मैग्नेटिज्म की शुरुआत पहली यहीं से है कि लगभग 600 BC, लगभग 600 BC था ग्रीस में। कहाँ पे? ग्रीस में क्या था? एक आइसलैंड था। ओके, एक आइसलैंड था जिसका नाम क्या था? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया बाद में रखा गया होगा। आइसलैंड था जहां की शेपर्ड जो थे बेटा ना, वो क्या करते थे? अपनी भेड़ों को चराया करते थे। ठीक है ना, भेड़ों को चराया करते थे। वो पहने थे जूते। कौन सा जूता पहना था बेटा? कौन से? लकड़ी के जूते। किस चीज़ के थे? लकड़ी के, जिसमें क्या लगा था? मतलब कि आप कह सकते हो जिसमें स्क्रू कह सकते हो, मतलब कि जिनके नीचे क्या लगा था? स्क्रू लोहे का, या लोहे की कील बोल सकते हो। ठीक है ना, ऐसे लिख लो, लोहे की कील लगी थी। ठीक है ना, यह क्या कर रहा है बेटा? स्टक करता था उन पहाड़ों पे। ठीक है ना, स्टक यानी कि चपकता था। तो पहली खोज तो यहीं से हुई थी। 600 BC में ग्रीस में आइसलैंड, जो कि मैग्नीशिया नाम का था, शेपर्ड जो लोग थे भेड़ों को चराते थे, वो शूज पहने थे, उनके वुडन के शूज थे, नीचे कील लगा था लोहे का, और उस पहाड़ पे या जहाँ पे भी थे वो चपकता था, तो अट्रैक्शन होता था। तो लगा कि हाँ, धरती के अंदर कुछ है जो कि मतलब कि चुंबक के जैसे बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए अर्थ में माना गया कि क्या है? मैग्नेट है। पहला तो कारण यही हो गया मानने का। दूसरा कारण क्या हो सकता है बेटा मानने का? कि बार मैग्नेट को आप जानती ही हो, बार मैग्नेट, यही वाला NS वाला, अगर इनको मैंने हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दिया, लटका दिया रस्सी से बांध के फ्रीली, तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ में ही रुकता है। हमेशा कहाँ रुकता है? नॉर्थ साउथ में रुकता है। आखिर नॉर्थ साउथ में क्यों रुकता है? आखिर कहीं से कोई बल लग रहा है ना। वो बल कहाँ से लग रहा है? ऐसा लगा कि यहाँ नीचे भी क्या है, धरती के अंदर भी क्या है, बड़ा सा मैग्नेट है, वही इन पे बल लगा रहा है, अपनी ओर मतलब खींच रहा है। ठीक, अपनी दिशा में कर रहा है, कहने का मतलब यही है। तो दो रीजन आपके यही हैं। मैंने क्या बोला बेटा? दूसरा क्या है कि आपने बार मैग्नेट देखा है, अगर मैं उसको फ्रीली हवा में सस्पेंड करूं तो ये नॉर्थ साउथ में रुकता है। व्हाट इज रीजन फॉर दिस रीजन? क्या कारण है इस कारण का ऐसे रुकने का? तो क्या बोलोगे कि मतलब कि पृथ्वी के अंदर भी एक मैग्नेट है, यानी कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तभी तो ये वाला मैग्नेट हमेशा एनोरस में जाके रुकता है। चलो ठीक है, ये दो कारण बढ़िया बढ़िया आपको मिल गए। और मैं आपको बता दूं बेटा
तो पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर, इसके लिए जान जाओ, नोट कर लो, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर चुंबकीय क्षेत्र मच्छर का मान अलग अलग होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये भी बात मेंटेन कर लो अपने माइंड में। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं थोड़ा उससे कम होता है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जानते हो कितना होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 10⁻⁻⁵ टेस्ला, अप्रॉक्सीमेटली इतना छोटा होता है, ज़्यादा थोड़ी होता है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना, 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि मतलब कि इससे कारण है कि पृथ्वी को हम चुंबक के रूप में मानते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आपको बताते हैं इसकी ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसकी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। बेटा जिसको मिटाते आगे चला जाता है, देखते हैं क्या कहता है। तो चलो देखते हैं बेटा कि पृथ्वी के अंदर यह है मैग्नेटिज्म आया कहाँ से। नहीं, पृथ्वी के अंदर यह मैग्नेटिज्म आया कहाँ से कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। वो मतलब हुआ क्यों, बातें आई। तो शुरुआत में बेटा सबसे पहला लॉजिक क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने माना कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है। अगर यह अर्थ है तो इसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है ना। ये अगर अर्थ है ना बेटा, तो इसके अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है, पहले ही माना गया। क्योंकि ऐसा कर, आप सोच रहे हो कि सर आपने मैग्नेट तिरछा क्यों बनाया है, तो तिरछा बनाने का कारण है बेटा, अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो लोगों ने माना कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है, वही ये सब काम करवा रही है। लेकिन यह थियरी बेटा सक्सेस नहीं हुई। यह थियरी क्या हुई, सक्सेस नहीं हुई। नहीं हुई, क्यों नहीं हुई जानते हो? अब बोल रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर बड़ा सा मैग्नेट है, तो पृथ्वी के अंदर बेटा कुछ ही नीचे जाने पर इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस समझो, मतलब कि पूरी खोज नहीं हुई इसके बारे में, जो भी है सब यही सब है, पूरी खोज अभी चल रही है, इसके बारे में पूरा खोज किसी का नहीं है। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ बेटा। जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पृथ्वी के नीचे का तापमान बहुत ज़्यादा है, क्यूरी ताप से भी ज़्यादा है, लगभग 770 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा वहाँ का तापमान है, उसके नीचे का तापमान। और उतने तापमान पर कोई भी बेटा मेटल, उतने तापमान पर कोई भी आपका मेटल बेटा मतलब कि मैग्नेटिक पावर शो नहीं कर सकता। उतने तापमान पर मैग्नेट अपनी शक्ति खो देगा। कि कोई अगर मैग्नेट है बेटा, उसकी शक्ति को कम करना है, उसको आग में रख दो, ठीक है ना, उसकी शक्ति कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यह कहा गया कि इतने तापमान पर, यार तुम कहते हो कि पृथ्वी के अंदर बड़ा सा मैग्नेट है, तो उसके अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है, नीचे जैसे जाओगे उसका तापमान ज़्यादा होता जाता है। कि आपने सुना होगा, ज्वार भाटा सुना होगा ना, इतना तापमान होता है उन सबका, क्यूरी ताप से भी ज़्यादा तापमान होता है, क्यूरी ताप से भी नीचे का तापमान, मतलब कि क्यूरी ताप मतलब बेटा अधिकतम ताप 770 से ज़्यादा होता है, उसके नीचे जाओगे तब। और उतने ताप पर कोई भी मेटल मैग्नेट नहीं दिखा, मैग्नेट ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, वो अपने मैग्नेटिक पावर को खो देगा। तो बेटा इसीलिए क्या हो गया, ये बोला गया कि भाई ये सक्सेस नहीं है। और उतने तापमान पर, यार उतने तापमान पर सब पिघल के, मतलब कि जो भी मेटल उसके अंदर होंगे उसका एक एक एटमवा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। कौन उधर भागेगा, कौन उधर भागेगा, कौन उधर भागेगा, ऐसा भी आगे आपको मिलेगा कि कैसे कैसे एटम लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया ना कि पहला वाला ये मतलब कि मतलब फ्लॉप क्यों हुआ? क्योंकि अगर तापमान में रहेगा, उतना तापमान में अगर कोई भी चीज़ है यार, तो मैग्नेट तो उसके अंदर हो नहीं सकता, मैग्नेटिक पावर उसके पास, मैग्नेट की एबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, वो खो देगा अपना मैग्नेटिक एबिलिटी। उतने तापमान पर कोई भी मेटल हुआ अपनी मैग्नेटिक एबिलिटी खो देगा, ठीक है ना। तो पहला लेक्चर मतलब कि पहला वाला क्या होता है, सक्सेस नहीं होता है। दूसरे पर चलते हैं इनको मिटा के। तो बेटा देखते हैं इसका सेकेंड लॉजिक क्या है। सेकेंड लॉजिक जो है इसका वह है, मतलब कि मोस्टली सही माना जाता है, यहीं से पढ़ाई करनी है हमको। सेकेंड लॉजिक यही है कि अब
ये माना गया कि अर्थ के अंदर इनसाइड अर्थ क्या है बेटा, आयरन, निकल जैसे पदार्थ हैं, ठीक है ना। अर्थ के अंदर आयरन, निकल जैसे पदार्थ हैं, वो भी बेटा हाई टेम्परेचर पर हैं। अर्थ के अंदर ये सब हाई टेम्परेचर पर हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, अतः मोल्टेन फॉर्म में हैं, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में है, मोल्टेन या लिक्विड कह सकते हो, लिक्विड के फॉर्म में है, पानी की तरह बहते हैं नीचे हमारे सब, ठीक है ना, बहुत अधिक तापमान पे रहते हैं। मैंने क्या बोला, सेकेंड लॉजिक है बेटा, अर्थ के अंदर क्या है, आयरन या निकल से पदार्थ हैं, वो हाई टेम्परेचर पे इसलिए मोल्टेन फॉर्म में मतलब कि गले हुए हैं, लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। अब बेटा आप जान रहे हो कि चूंकि अर्थ रोटेट करती है, चूंकि जो अर्थ है ना वह क्या करती है, रोटेट करती है, और जब बेटा अर्थ रोटेट करेगी तो इसके इनसाइड में जो आयरन निकल का मोल्टेन फॉर्म होगा वह भी रोटेट करेगा। अगर अर्थ रोटेट करेगी तो इसके अंदर जो होगा ये सब रोटेट करेंगे, और जब सब रोटेट करेंगे, बहुत तेज रोटेट करती है अर्थ, बहुत तेज रोटेट करती है बेटा, और उतने तापमान पर रोटेट कर रही है अगर अर्थ, तो इसके अंदर जो है ना ये सब आयरन निकल के वो भी ऐसे रोटेट करेंगे, अर्थ के साथ तो अभी तो रोटेट करेंगे। अरे भाई एक बर्तन मतलब कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, मान लो बर्तन के अंदर पानी है, बर्तन को नचा रहे हो, उसके अंदर पानी भी तो नाचेगा ना, तो नाच रहा है अभी, ऐसे 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 नाच रहा है। कि देखो अपने घर पे किया होगा, नहीं किया तो कर सकते हो। अब जब रोटेट करेगा उतने तापमान पर उतना तेज, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे बेटा, अब बेटा मतलब कि ये सब इतने मतलब कि बहुत तरल पदार्थ हो गया है ना, ये तरल पदार्थ हो गया है, तो इसके अंदर सब एटम अलग अलग ऐसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे एटम नाचेंगे, ऐसे बहुत तेज एटम नाच रहे हैं। इसमें जो एटम है ना, एटम वो मूव कर रहे हैं वेरी फास्ट, और जब एटम में वेरी फास्ट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकलना पड़ेगा। तुरंत इलेक्ट्रॉन के अंदर जरा सी एनर्जी होती है तो कहता मैं भागूंगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया यहाँ से। अब भाग गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बचा, केवल पॉजिट्रॉन बचा या कटायन बचा, केवल कह सकते हो। जब ये कटायन बचा तो अब क्या कर रहा है, अपना नाच रहा है बेचारा। अब जानते हो जब कटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो जानते हो क्या होगा, तो करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड मैग्नेट। यहाँ पे क्या बोलोगे, करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड मैग्नेट, या लाइक बिहेव्स अ मैग्नेट। जो करंट है सिर्फ बेटा करंट की तरह प्लस चार्ज चलेंगे तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो क्या होगा बेटा, ये अब मैग्नेट की तरह काम करेगा। यह तथ्य मोस्टली यही माना जाता है। पीछे वाला तो फ्लॉप कर गया, अब इसको मानना शुरू कर दिया हमने, यही एकदम रियलिटी है। अब आप भी समझ रहे हो, पीछे से पढ़ के भी आ रहे हो यार, पीछे से पढ़ के भी आ रहे हो। करंट कैरिंग वायर था, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल क्या होती थी, हिल जाती थी, यानी कि करंट मतलब कि जो करंट था ना वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, तभी तो फिर और सुई हमारी मतलब कि डिफ्लेक्ट करती थी। ये सब आपने पढ़ा है अच्छे से बेटा। तो अर्थ के अंदर क्या है, आयरन निकल जैसे तत्व हैं बेटा, मोल्टेन फॉर्म में। अर्थ मूव कर रही है हाई टेम्परेचर पर, तो इसके अंदर ये सभी मूव कर रहे हैं, सब मूव कर रहे थे उतने टेम्परेचर पर, उतना तेज मूव कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, भाग गए वहाँ से। बचा क्या, कैटायन बचा। तो कहानी लग रही है ना कि पॉजिटिव चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, तो बेटा करंट करेंगे वाले कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। अच्छा एक बात याद है, यहाँ की सत्यता और अधिक तक जाती है कि आप जानते हो कि मून, अच्छा मून भी तो एक प्लैनेट की तरह, सॉरी मून भी तो एक मतलब कि इसी का उपग्रह है, कह सकते हो, है ना। मून भी तो है, मून भी है। अच्छा मून भी तो रोटेट कर रहा है, मून भी तो और चक्कर लगा रहा है ना, वो भी तो चक्कर लगा रहा है, मून भी चक्कर लगा रहा है बेटा। अर्थ का ऐसी बात नहीं है, मून भी चक्कर लगा रहा है, बट यह मैग्नेटिक पावर नहीं शो करता। क्यों?
क्योंकि इसके पास कोई मेटल ही नहीं है, इसके गर्भ में कोई मेटल नहीं है, इसके अंदर कोई मेटल नहीं है। आप ये बात ध्यान देना, इसके अंदर कोई मेटल नहीं है, अतः यह मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। एक बात आप भी नोट कर लो इसको, ठीक है ना, कि अगर कोई कहता है कि अर्थ बस के बारे में कहीं बता रहे तो मून भले रोटेट करता है लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटती, वहाँ पे चुम्बक कुम्बक कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे ऐसे लटकाओगे तो ऐसे लटका रहेगा और कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में कुछ है ही नहीं, कोई तत्व ऐसे है नहीं कि जो रोटेट करने के बाद मतलब मैग्नेटिक पावर दिखाएं, वो केवल ऐसा होता है। और हाँ, एक बात और जान लो, वीनस को हमने पढ़ा है कि वीनस जो होता है ना बेटा, वीनस जो है इसका जो रोटेशन है वो अर्थ से कम है। इसके पास तो है, इसके पास ही तत्व हैं तमाम सारे, लेकिन ये इसका जो रोटेशन है अर्थ से कम है, अतः इसका मैग्नेटिक फील्ड भी वीनस का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है अर्थ से, ठीक है। और तीसरा बेटा मान लो आपके पास जुपिटर का नाम आपने सुना होगा, प्लैनेट है भी एक ठो है। तो जुपिटर अर्थ से बहुत तेज मूव करता है और इसके पास वो भी है। क्या वो भी है? क्या है वो भी? इसके पास तत्व भी है। तो जितना तेज मूव करेगा करंट उतना ज़्यादा बनेगा, तो ये बेटा अर्थ से बहुत तेज मूव करता है, अतः बेटा हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? जो ज़्यादा तेज मूव करेगा उसका करंट ज़्यादा होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। वही हाल सबका है। अर्थ है तो ये बेटा इसके अंदर भी तत्व है, इसके भी अंदर, बट अर्थ नाच रही है, ये भी नाच रहा है, लेकिन ये स्लो नाच रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से कम है। ये अर्थ तेज नाच रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से ज़्यादा है, और ये बेटा नाच रहा है तो इसका तुम है ही है। ये सब बातें आपको तथ्य तक पहुंचाती हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ है। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा कि हाँ वास्तव में कुछ समझ में आ रहा है। नहीं, अब देखो फिजिक्स बेटा है एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको कहीं से भी ये नहीं कहेगा कि तुम ना समझो, हर जगह कहता है समझ लो, हमको समझ लो, अच्छे समझ लो, बढ़िया से पढ़ के समझ लो। नहीं बेटा, तो अभी तो समझ में आ गया ना ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अच्छे से आ गया। कहानियाँ बताता हूँ, लिखवाने हमको थोड़ा लिखवाता नहीं, इसलिए थोड़ा आपको बुरा लगता होगा, तो वैसे रोज कहते हो। चलो फिर वाले शो लिख लो बढ़िया से। क्या लिखें सर, क्या लिखवाया तुमने इसमें? यही सब लिखो, करेगा और बेटा आता है, इसको आगे चलता हूँ बेटा। तो अब देखते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता कैसे है, ठीक है। हमको देखना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता कैसे है। चलो अब आपको दिखाता हूं मैं। एक पहले रफली का ड्रा करता हूं मैं। एक देखो बेटा, ये मान लो आपका अर्थ है, गोल सा है, ठीक है ना, अंडाकार हालांकि होता है, और यहाँ पे आपका एक रखा है मैग्नेट। अब जान रहे हो ना, अब आप जानते हो कि अर्थ के अंदर एक मतलब कि करंट कैरिंग वो है, वायर के टाइप जैसा है, तो उसके अंदर मैग्नेट है। अब उसी को हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट के रूप में। अब उसी को यहाँ पे बार मैग्नेट रखेंगे, कहाँ तक वो लूप रख के पढ़ाई कर पाएंगे। अब हमने मान लिया कि ये ऐसे एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना। इतना टेढ़ा क्यों होता है, ठीक है ना, इतना टेढ़ा क्यों हो रहा है? इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनाते हैं इनको। ये बेटा मान लो आपका एन है और ये क्या है, यस है, नॉर्थ और साउथ है। अब हमने ड्रा करना चाहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमने क्या उठाया, वही मैग्नेटिक नीडल उठाया। हमने क्या उठाया, एक मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या करता है बेटा, यह उसी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओर झुक जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओर क्या होता है, झुक जाता है। इसकी सहायता से हमने बनाना चाहा क्या, इस अर्थ पे एक लाइन बनाना चाहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको रखा आराम से, इन्होंने ऐसे बना दिया अपना। इसको हमने रखा बेटा, तो ये आराम से ऐसे बना रहे थे, नॉर्थ साउथ अपना जा रहे थे, ठीक है ना।
ये अपना ऐसे जा रहे थे, ओके, ये अपना ऐसे जा रहे थे, ये अपना ऐसे जा रहे थे, उसकी हेल्प से बना दिया आराम से, रखा एलॉन्ग एलॉन्ग हो रहा था, एलॉन्ग एलॉन्ग हो रहा था, अपना आराम से बन गया निडल। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओर झुक जाता है, जो देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक जो निडल होता है ना, इसका नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल ऐसे लिख लो, बढ़िया से जानो इसके बारे में। मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओर झुकता है, उसी को इंडिकेट करता है। मैग्नेटिक निडल बेटा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओर क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखा है ऐसे, नॉर्थ वाला सुई इधर गया, यहाँ पे रखा नॉर्थ वाला सुई इधर गया, यहाँ पे रखा नॉर्थ वाला इधर गया, यहाँ पे रखा नॉर्थ वाला इधर गया, नहीं ऐसे हो रहा है, नॉर्थ वाला इधर गया, 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 ऐसे बना अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का, लो बन गया, ऐसे ही बना, कुछ ऐसे ही बना, तभी तो मैग्नेट उल्टा रखा गया है, ध्यान देना, कुछ ऐसे झुकता गया, हमने बना दिया, ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है ना। इसके अंदर हमने देखा कि यार एक लूप है कोई, उसको मैंने बाहर मैग्नेट के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं वगैरह, ऐसे झुका, ऐसे बना पोल, ऐसे मतलब कि लाइंस ऐसे बने, ऐसा देखा गया ना, ऐसा देखा गया। टॉपिक देखो कि दो जगह मैग्नेटिक जो नीडल थी, मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गई, ऐसा देखा गया। दो जगह मैग्नेटिक नीडल क्या हो रही है बेटा, वर्टिकल हो रही है। देखो यहाँ पे एक दिखा गया, यहाँ पे वर्टिकल हो, ऐसे खड़ा हो गया यार, और एक दिखा गया यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, तो सुई पक्का इधर झुकी हुई है, इधर हुआ होगा, डायरेक्शन तो इधर हो रहा है आपका ना बेटा, अंदर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, अंदर मैंने नहीं बनाया है, अंदर जो सारा खेल है समझ रहे हो आप, ऐसे अंदर बनेगा वो भी, नॉर्थ साउथ नॉर्थ होता है। तो बेटा ये नीडल क्या होगी, नॉर्थ की ओर झुकेगी और इधर साउथ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इधर एलॉन्ग हो रहा है तो नॉर्थ इधर आएगा, साउथ आपका इधर जाएगा। दो जगह बेटा आपकी सुई क्या हो रही है, वर्टिकल खड़ी हो गई, दो जगह सुई क्या हो गई आपकी, वर्टिकल खड़ी हो गई। अब तो इन स्थानों को बेटा क्या कहा गया कि चुंबकीय ध्रुव हैं, जहाँ पे जो मतलब कि निडल खड़ी हुई ना, इन्हें क्या कहा गया कि चुंबकीय ध्रुव हैं। ध्यान देना हमारी बात को, यहाँ पे खड़ी हो रही है, यहाँ पे खड़ी हो रही है, इनको हमने क्या कहा कि जहाँ जहाँ ये खड़ी हो रही है, दो जगह खड़ी हो जाती है ऐसे। आप ऐसे सोचो ना, ये अर्थ है, और यहाँ पे सुई क्या हो गई, खड़ी हो गई, एक नीचे खड़ी हो रही है, ऊपर खड़ी हो रही है, एक नीचे खड़ी हो रही है। इनको हमने क्या कहा कि ये मैग्नेटिक पोल हैं, ये मैग्नेटिक क्या है, पोल हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे बेटा जिस स्थान पर नॉर्थ वाला झुका हुआ है, जिस स्थान पर, इसको परिभाषा में लिख लेना, जिस स्थान पर नॉर्थ वाला नीचे की ओर, साउथ वाला ऊपर की ओर, वर्टिकल तो है यहाँ भी, लेकिन जहाँ पे नॉर्थ वाला नीचे की ओर, साउथ वाला ऊपर की ओर, नॉर्थ वाला डाउनवर्ड, ठीक है ना, और साउथ वाला अपवर्ड, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, उसका नाम हमने दे दिया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना। ये याद रखना, ये साउथ पोल है, लेकिन यहाँ पे अर्थ पे से हम कहते हैं क्या, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ये बातें आपको थोड़ा दिलचस्प लगेंगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों नॉर्थ कहा जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक जो निडल है वो इधर एन वाला नीचे की ओर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हमने दे दिया है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल दे दिया। ओके, यहाँ पे यस है एन है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना बेटा। अभी सोचो यहाँ पे नॉर्थ वाला जो मतलब की सुई है उधर नीचे की ओर, इसे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं। और जहाँ पे बेटा नॉर्थ वाला नीचे के, साउथ वाला मतलब इसके पास होता है, साउथ वाला कह सकते हो, साउथ वाला जहाँ पे हो आपका डाउनवर्ड, यानी कि अर्थ की ओर हो। डाउनवर्ड का मतलब हमारा, आपको मतलब कि भावनाओं को समझो, अर्थ की ओर हो, अर्थ की ओर। और बेटा जो नॉर्थ वाला हो ये अपवर्ड, यानी कि अर्थ से बाहर की ओर हो, अर्थ से बाहर, उसे हमने ERDS, इसे हमने क्या कहा बेटा, साउथ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल। समझ में आपको आ रहा है ना बेटा। यहाँ पे समझना, दो जगह हमारी सुई वर्टिकल हो रही है,
तो जहां पे n वाला नीचे की ओर आ रहा है उसे हमने कहा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, इसे बोलते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले पॉइंट को साउथ मैग्नेटिक पोल। यहाँ पे ऐसे कुछ किताब NGM लिखते हैं, नॉर्थ जियोग्राफिकल मैग्नेटिक पोल, और इसे साउथ GM लिखते हैं, साउथ जियोग्राफिकल मैग्नेटिक पोल, भौगोलिक। ठीक है, अब इसको बेटा मिटाना पड़ेगा। अब इसको मिटा के थोड़ा एक बढ़िया फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें अब कुछ बातें आपको और बतानी है कि कितना डिग्री ये झुका हुआ, कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऐसे झुका हुआ क्यों बनाया गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन ही रहा था जब पृथ्वी के किनारे किनारे हमने पृथ्वी के किनारे कहाँ किनारे किनारे सुई लेके घूमा तो ऐसे बना, इसलिए ऐसा बनाया गया है। और जानते हो ये नॉर्थ वाला जो जियोग्राफिक मतलब कि मैग्नेटिक पोल है ये उत्तरी कनाडा में है। कहाँ पे है, उत्तरी कनाडा में है। और ये साउथ वाला ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। ये बात ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। जो नॉर्थ वाला जियोग्राफिकल मैग्नेटिक पोल है बेटा वो उत्तरी कनाडा में है, और जो साउथ वाला है जियोग्राफिकल मैग्नेटिक पोल वो बेटा कहाँ पे, अंटार्कटिका में। इसको मिटा दो फिर तो कुछ आगे बताते हैं आपको। तो वही फिगर देखो बेटा हम इस तरह ड्रा करते हैं, वह वाला फिगर देखो। अब इसको मैं मान लो ऐसे ड्रा करूँ, ये अर्थ है तो बेटा इस वाले यह एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये इसका अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है। यह क्या है, अर्थ का रोटेशनल, ROTATIONAL रोटेशनल एक्सिस है। इसे हम जानते हो क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जो कि ऊपर है, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल एक्सिस, तो इसी पे रोटेट कर रही है, इसे हम बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल है। अब बेटा ये बीचों बीच इसके अगर ऐसे लाइन खींचा जाए, ये परपेंडिकुलर, जिसपे मतलब कि रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसे हम बोलते हैं कि अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर। अब इक्वेटर की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, देखना पड़ेगा, एक मिनट। अर्थ का एक निरक्ष, इसे कहते हैं पृथ्वी का निरक्ष बोलते हैं, पृथ्वी का निरक्ष, ठीक है ना। ये अर्थ इक्वेटर है, यानी कि इस पर ये रोटेशनल एक्सिस लंब होती है, ठीक है ना। और देखो मैग्नेट वाला कुछ इतना झुका हुआ होता है, ठीक है ना। और लगभग जानते हो कितना झुका हुआ होता है, बढ़िया सुनना हमारे बात को, यह लगभग 11.3 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 11.3 डिग्री झुका हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि समय के साथ बदलते होते मतलब कि अपना डायरेक्शन आगे करता रहता है। तो ऐसा भी कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी तथ्य दे चुके हैं बेटा, कुछ प्रोफेसर ऐसे भी तथ्य दे चुके हैं जो कि मतलब कि पहले कभी नॉर्थ साउथ हुआ करता था, साउथ नॉर्थ हुआ करता था। ऐसा आपको मतलब कि कुछ प्रोफेसर बता चुके हैं ऐसा, क्योंकि ये बेटा समय के साथ चलता रहता है, ये अभी खिसकता रहता है, तभी तो देखो इस 11.3 लगभग NCERT में यही है, कई किताब 11.5 डिग्री बताते हैं। तो ये बेटा पल पल मतलब कि ऐसा मतलब कि जो थोड़ा मोड़ा खिसकता है ना, 0.5 डिग्री उग्री लगभग 1 बिलियन साल होता है, 10 लाख साल 15 लाख साल में ऐसा होता है। जब तक तुम एग्जाम दोगे तब तक नहीं कुछ होने वाला, ठीक है, तब तक यही रहेगा। 11.3 डिग्री लगभग या 11.5, इतना मतलब कुछ किताब वाले 5 भी लिखते हैं, NCERT 11.3 लिखती है। तो इतना ही झुका हुआ है, ये अक्सर मतलब कि बिलियन सालों में बदलता रहता है। ऐसा माना भी जाता है कि कभी नॉर्थ साउथ हुआ करता, साउथ नॉर्थ हुआ करता था। ओके, यह है नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ है बेटा, और यह क्या है, जियोग्राफिकल साउथ है। और यह क्या है, यह है आपका इसके बगल में, मतलब कि जियोग्राफिकल नॉर्थ के 11.3 डिग्री बगल में जो है ना, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, इसके नॉर्थ के बगल में नॉर्थ, ठीक है ना, परम में मत पढ़ना। और इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक जियोग्राफिकल साउथ पोल। मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, मैग्नेटिक जियोग्राफिकल साउथ पोल है बेटा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई ना, चलिए कोई बात नहीं। अब ये इसका एक्सिस हो गया, अब इसका रोटेशन मतलब कि अर्थ की अगर मैग्नेट की सोचा जाए तो इसका है। अब अगर मैं इसका मतलब इक्वेटर बनाऊं, इसके लंबवत बनेगा, ये लंबवत ही होता है इसके। ओके, अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका इसके लंबवत, मतलब कि चुंबक की एक डाइपोल है,
मतलब कि अगर साउथ नॉर्थ है यार, एक डाइपोल है, डाइपोल के लंबवत ही अगर बनाया जाए इसकी तरह लंबवत, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। तमाम बातें आपको समझ में अब आ रही हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, खाली थ्योरेटिकल है, मैंने बोला ना, पूरी खोज भी अभी नहीं हुई बढ़िया से। मैग्नेटिक इक्वेटर इसे बोलते हैं। ओके बेटा, इसके लंबवत, इसके लंबवत होना चाहिए। अब यहाँ तक तो आप बात समझ में आ गई। अब देख लो बेटा, मैग्नेटिक के जो सुई है ना, जो नीडल है, वो यहाँ पे ऐसे लॉन्ग करी थी नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे बेटा ये ऐसे हुआ था यहाँ पे नॉर्थ साउथ। ओके, तभी तो ये बनाया था हमने, इनको बनाया था। चलिए ठीक है। और दो जगह, अब बात आती है बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक इक्वेटर? तो हम बोलेंगे चुंबकीय सुई, जहां जहां पृथ्वी के समांतर हो जाती है। मैग्नेटिक जो नीडल है ना बेटा, यहाँ पे पृथ्वी के समांतर हो जाती है, यहाँ पे पृथ्वी के समांतर हो जाती है नीडल। ऐसे अगर अर्थ है तो वहाँ पे ऐसे प्लेन हो जाएगा, प्लेन। अगर ऐसे अर्थ है तो यहाँ पे प्लेन दिखाएगा, और दो जगह वर्टिकल दिखाएगा। जहाँ पे वर्टिकल होता है, जहाँ पे बेटा वर्टिकल होता है, वो तो द्विध्रुव, मतलब कि वो तो पोल हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। और जहां पे समांतर हो जाती है, अगर उसको लेकर के हम एक ऐसा बेटा वक्र बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष। इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय निरक्ष की परिभाषा आपको समझ में आ गई ना? चुंबकीय निरक्ष हो गया, चुंबकीय नॉर्थ उत्तरी ध्रुव हो गया, चुंबकीय दक्षिण उत्तरी ध्रुव हो गया। ये सब बातें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, हमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे हम आपको बहुत चीज़ें बताने वाले, लेकिन आज नहीं बताएंगे, थ्योरी खत्म होती है यहाँ पे। अब कुछ मैथमेटिकल बात करेंगे, बट अगले लेक्चर में। यहाँ तक आपको अगर सारी बातें समझ में बेटा आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सारी बातें आप बता सकते हो आराम से, कुछ छूटा नहीं है बेटा हमारे हिसाब से, सब आपको समझ में आ गया। मैग्नेटिक साउथ पोल क्या होता है? जिधर बेटा नॉर्थ वाला बाहर की ओर, साउथ वाला निडल, जिस जगह पर निडल नॉर्थ वाला बाहर की ओर, साउथ वाला अर्थ की ओर होता है, वहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक साउथ पोल। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? मतलब कि तो हम कह रहा कि हमने क्या होता है कि मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर दो जगह पे चुंबक वर्टिकल होती है, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और दो जगह समांतर होती है, यहाँ पे पैरेलल होती है। इसको मिलाकर अगर हम एक लाइन से वक्र बनाए ना, उसे बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं। आपकी हिंदी में लिखा भी है, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है, उन स्थानों से गुजरने वाला था पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल। उन स्थानों से गुजरने वाला पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल, ये चुंबकीय अक्ष है बेटा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस, मैं चाहता हूं कि आप खुद परिभाषाएं बना के लिखो, मैं नहीं लिखना चाहता, ठीक है ना? क्या हिंदी हिंदी लिखो, उतना ज़्यादा कबाड़ दुनिया भर का, तो आप खुद लिखो पृथ्वी के गोल दुनिया भर नहीं लिखूंगा यार, छोड़ो, ये हो गया, ठीक है ना? आप क्या देगा? ये आपने देखा कि MGN है, यह क्या है? MGS है, ओके। और ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक इक्वेटर है। और ये क्या है? ये अर्थ इक्वेटर है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है बेटा। और ये क्या? अर्थ एक्सिस है, इस पर रोटेट कर रही है, ठीक है ना? अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट।